वेलकम टू बैक माई चैनल इंग्लिश विद शिखा के साथ। आज हम लोग टेंस की फोर्थ क्लास करने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पिछले क्लास में बता चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और क्या बोल सकते हैं इसको, सिंपल प्रेजेंट टेंस। या तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल सकते हैं या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल सकते हैं। सेकंड को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोल सकते हैं या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोल सकते हैं। थर्ड को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोल सकते हैं। तो अभी तक हमारा क्लास जो है वो 3 क्लास तक हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक हो चुका है। आज बारी है नंबर 4 की, द टाइप्स ऑफ 4 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का 4th नंबर का बताने जा रहे हैं। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस लिख देते हैं सबसे पहले। प्रेजेंट टेंस का 4th नंबर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट टेंस का जो है 4th नंबर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए चलते हैं हम लोग। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो कुछ इसका जो मिलता जुलता पहचान का तरीका है वो भी कॉन्टिन्यूअस टेंस से ही मिलता जुलता है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारा जो है वो पहचान का तरीका क्या है, कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा टेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले पहचान का तरीका देखेंगे। पहचान का तरीका कि कैसे पहचानेंगे, तो इसके पहचान का नियम है कि जिस वाक्य के अंत में या जिस सेंटेंस के अंत में, जिस वाक्य के अंत में कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता था, रहा है, रही है। याद होगा आप लोगों को जो सेकंड में प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाई थी, तो उसमें मैं बताई थी कि उसकी पहचान का तरीका है रहा है, रही है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो पहचान का तरीका होगा उसमें आ जाता है ता आ रहा है, ता जुड़ जाता है, ता आ रहा है। मतलब ता से मतलब हो गया कि वो कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम पहचान का तरीका बताते हैं कि जिस वाक्य के अंत में ता आ रहा है, ती आ रही है, या ते आ रहे हैं, ते आ रहे हैं इत्यादि लगा रहे, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। ठीक है, मतलब कि जिस सेंटेंस का एंडिंग जो है वो ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, इससे वह वाक्य क्या हो जाएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो जाएगा। तो हमारा पहचान का तरीका जब हो गया तो उसके बाद हम लोग देखेंगे, जैसे कि हर टेंस में देखें हम लोग कि पहचान लिया। हाँ, अगर कोई वाक्य रहेगा तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, पहचान लेना है कि ये कौन सा टेंस का है। अगर हमें पता नहीं रहेगा तो हम कैसे पहचानेंगे, फिर उसका सेंटेंस जो है वो परफेक्ट कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हमें जो है
हर टेंस के हर पार्ट्स का जो है टेंस के पार्ट्स जो है वो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ताकि हमें अच्छे से पता चले कि हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्या है, ताकि हमें उसके अनुसार हम उसको अरेंज करेंगे, उसका सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, अगर हमें पता नहीं रहेगा तो क्या होगा हमारी से गलती, तो रहेगा वाक्य मैं पढ़ता हूँ तो बता देंगे, हमें पता नहीं रहेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसका बनाने का तरीका क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो हम क्या बना देंगे, इसे लिखना है। हाँ लिखना है, तो क्या बना देंगे, जहाँ मैं पढ़ता हूँ उसका होगा आई रीड रूल के हिसाब से, तो वहाँ हम क्या करेंगे, नॉलेज के अभाव में हमें जानकारी नहीं रहेगी तो हम लिख देंगे आई एम रीडिंग या कुछ भी, आई हैव रीड। ठीक है, अगर हमें पता नहीं रहेगा, और अगर हमें पता रहेगा कि अरे हाँ ता है ती है लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा या सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा, अगर रहा है रही है रहा है तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का हो जाएगा या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हो जाएगा, और अगर चुका है चुकी है, या और बताई थी मैं दूसरा भी कि आ है ई है इस टाइप का लगा रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो जाएगा, और अगर ता आ रहा है ती आ रही है ते आ रहे हैं लगा रहा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हो जाएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पहचान का तरीका अच्छे से याद करना होगा, ताकि हमारा वाक्य जो है, हमारा सेंटेंस जो है वो रॉन्ग ना हो। हम अगर कहीं स्पीक करते हैं कहीं राइट करते हैं तो वहाँ पे हम जो है गलत लिख के ना आ जाए, हम अपनी गलती के वजह से जो है वो अच्छे से याद करना है, समझना है, ताकि हमारा सेंटेंस कभी भी रॉन्ग ना हो। तो चलिए इससे आगे अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर पे चलते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कि हम इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाने का तरीका होता है, सबसे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस इसमें भी हम लोग जो है क्या कर रहे हो, हैज ऑब्लिक हैव लगाएंगे। ठीक है, और प्लस क्या लगाएंगे, इसके साथ लगाएंगे प्लस में बीन, बी डबल ई एन, बीन यूज करेंगे। ठीक है, बीन यूज करेंगे, प्लस क्या लगाएंगे तो B4 लगाएंगे, B4 जो वर्ब के साथ ING। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक और अगर हम डिटेल में जाते हैं तो उसके बाद उसमें जो है एक और हम लोग सेंटेंस में यूज करते हैं, ये हमारा बिल्कुल सिंपल वाला हो गया। एक और अगर हम डिटेल में जाते हैं इसी टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के डिटेल में जाते हैं तो उसका एक और तरीका हो जाता है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस बी प्लस, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम ही आएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या यूज कर देते हैं यहाँ पे, तो फोर ऑब्लिक सिंस का यूज कर देते हैं। ठीक है, और प्लस अदर सब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट जो रहता है या जो भी रहता है रेस्ट, वो उसको हम यूज कर देते हैं, उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप से होता है। एक हो जाता है सिंपल वाला कि मैं खेलता आ रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेलता आ रहा हूँ, मैं बुक पढ़ता आ रहा हूँ, तो ये सब हो गया सिंपल वाला, जिसमें हम लोग बस ये फर्स्ट वाला रूल फॉलो करेंगे। और अगर यहीं पे हो जाएगा कि मैं 2 वर्षों से क्रिकेट खेलता आ रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ता आ रहा हूँ, तो उसमें हम लोग जो है फोर और सिंस का यूज करेंगे। वो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल जब हम बताएंगे तो उसमें आपको जो है समझ आ जाएगा कि फोर सिंस का यूज हम कहाँ करते हैं, कहाँ पे फोर का यूज करते हैं, कहाँ पे सिंस का यूज करते हैं, और किस सेंटेंस में जो हम लोग फोर या सिंस का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप लोग स्ट्रक्चर को नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। ठीक है,
हो गया। चलिए तो अब बारी है एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझना है कि हमारा जो है वो वाक्य कैसे बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हमने यहाँ पे 3 वाक्य लिखा। एक वाक्य में लिखा कि वो खेलता आ रहा है, दूसरा हमने लिखा कि मीरा नाचती आ रही है, और तीसरा मैंने लिखा कि वे लोग सोते आ रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया, सिंपल हो गया। सिंपल जैसे हम लोग जो है बस देखा यहाँ पे ता आ रहा है, पी आ रही है, ते आ रहे हैं। देख यही हमारा जो है पहचान का तरीका हो जाता है किसका, तो पीपीसी का, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो अब हम इसको जो है फर्स्ट वाला जो हमारा स्ट्रक्चर था उसके थ्रू हम बनाते हैं कि वह खेलता रहा। वह का तो सबको पता है कि ही होता है, और ही के साथ हम लोग यूज क्या करते हैं, तो हैज़ का यूज करते हैं। हैज़ और हैव का यूज हमने पिछले क्लास में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी बताया था, आप लोग उसको देख लीजिएगा अगर कोई कंफ्यूजन हो तो। उसके बाद हम लोग क्या लगा देते हैं, बिन लगा देते हैं। बिन लगाने के बाद फिर हमारा वर्ब क्या हो जाता है यहाँ पे, तो खेलना हो गया। खेलना का क्या होता है, प्ले। उसमें हम लोग क्या करेंगे, आईएनजी यूज कर देंगे। बस हमारा सिंपल सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य कंप्लीट हो गया। ही हैज बीन प्लेइंग, वह खेलता आ रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग। उसके बाद हमारा दूसरा सेंटेंस शुरू होता है कि मीरा नाचती आ रही है। मीरा के साथ भी हम लोग हैज यूज करेंगे क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग हमेशा हैज का यूज करते हैं। एंड सिंपल काउंटेबल नंबर का और सिंगुलर काउंटेबल नंबर के साथ भी हम लोग हैज का यूज करते हैं। ठीक है, तो मीरा हैज बीन डांसिंग। मीरा हैज बीन डांसिंग, मीरा नाचती आ रही है। वे लोग सोते आ रहे हैं। वे लोग हो जाता है दे, और दे के साथ हम लोग यूज करते हैं हैव का, बिकॉज दे आर थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर एंड वी ऑलवेज यूज प्लूरल्स हैव। ओके, हम लोग जो है हमेशा प्लूरल्स के साथ हैव का यूज करते हैं। एंड दे इज द एग्जाम्पल ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ठीक है, सो वी यूज हैव विद दे। ओके, चलिए तो चलते हैं हम लोग। दे हैव बीन सोना, सोना स्लीप। स्लीप के साथ हम लोग आईएनजी लगा देते हैं तो वो हो जाएगा दे हैव बीन स्लीपिंग। एग्जाम्पल फर्स्ट ए लिख देते हैं, एग्जाम्पल बी लिख देते हैं, एग्जाम्पल ऑफ सी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं फिर आगे हम लोग फोरियर सीरीज की यूज पे चलते हैं। हैज और हैव सिंपल वाला हो गया। अब हम लोग जो है इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लीजिए इसको। ठीक, चलिए चलते हैं। अब देखिए, अब हमें क्या समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमें ये समझना है कि हम लोग फोर का कहाँ यूज करेंगे एंड सिंस का कहाँ यूज करेंगे। तो फोर का यूज हम ऐसे टाइम के लिए करेंगे जिसका निश्चित नहीं हो। ठीक है, ऐसे टाइम पीरियड के लिए हम लोग जो है फोर का यूज करेंगे, और जो टाइम पीरियड हमारा निश्चित हो उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे।
तो एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग कि कहाँ पे फॉर यूज होगा, कहाँ पे सिंस यूज होगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। मोहन सुबह से दौड़ता आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कि तुम लोग दो घंटे से पढ़ाई करते आ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे हमारा दो सेंटेंस है। एक सेंटेंस है कि मोहन सुबह से दौड़ता आ रहा है। सुबह से मतलब यहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ ये काम जो हो रहा है, ये दौड़ने का काम जो हो रहा है वो अर्ली मॉर्निंग से शुरू हो रहा है। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस है हम लोग कि 2 घंटे से पढ़ाई करते आ रहे हो। अब यहाँ पे ये तो नहीं बताया जा रहा है कि 2 घंटा सुबह है, 2 घंटा शाम है, 2 घंटा दोपहर है, मतलब कोई भी 2 घंटा जिसका कि टाइम पीरियड निश्चित ना हो। ठीक है, तो एक ये वाला सेंटेंस है और एक जिसका टाइम पीरियड निश्चित हो कि वो सुबह से दौड़ रहा है, और इसका पढ़ाई का कोई सही नहीं है टाइम कि जिसके लिए ये पता चले कि कब से कर रहा है काम, जो काम कर रहा है वो कब से कर रहा है। तो जब हमसे ये हमें पता नहीं चले कि वो कब से क्या काम कर रहा है तो उसमें हम लोग फॉर यूज करेंगे। और जब हमें पता रहे कि हमें जो है कब से कोई काम हो रहा है, जैसे सुबह से हो गया, शाम से हो गया, रविवार को हो गया, सोमवार को हो गया, मंगलवार को हो गया, जनवरी से, फरवरी से, मार्च, अप्रैल, मतलब कोई अगर निश्चित टाइम रहे तो उसमें हम लोग हमेशा सिंस का यूज करते हैं। और अगर हमारा निश्चित टाइम नहीं रहे तो उसके लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं। जैसे 2 दिन से, 3 दिन से, 2 साल से, 5 साल से, ठीक है, 1 हफ्ता से, 2 हफ्ता से, अगर इस टाइप का रहे कोई क्वेश्चन भी तो उसमें हम लोग फॉर का यूज करेंगे। और अगर हमारा जो है निश्चित टाइम पीरियड रहे तो उसके लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं क्या बन जाएगा। मोहन का मोहन हो गया। मोहन हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मोहन हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। एंड सेकेंड हो जाएगा यू हैव बीन रीडिंग for 2 hours। ठीक है, तो ये हमारा होगा एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, और इससे पहले हमने सिंपल वाला 4 एग्जाम्पल बताया था। तो इसी के साथ हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं पास्ट टेंस के बारे में बताऊंगी, पास्ट टेंस की पार्ट्स के बारे में बताऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ आया होगा, अच्छे से आपने पढ़ा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पास्ट टेंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद।